विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही है और बड़ी पार्टी नेक टू नेक फाइट आप ही दोनों में दिख रही है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी या फिर जेडीयू? देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि वो हमारे अनुभवी नेताओं का डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किए हैं और ये एग्जिट पोल अनुमान है। जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा तो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जमीन पर फील्ड में रहे हैं, लोगों की भावनाओं को देखा है। 2010 का उत्साह और उमंग हम लोगों ने नजदीक से देखा है। हमारे वोटर साइलेंट वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर शोर मचाने वाले थे। सिन्हा साहब, एक आंकलन ये लगाया जा रहा था जब वोटिंग के दिन पर आपकी राजद के एक एमएलसी के साथ झड़प हो गई, बहसबाजी हो गई, आप बूथ जा रहे थे, तो डिप्टी सीएम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो देखो क्या होगा। तो इसको लेकर एक आरजेडी ने बोला डिप्टी सीएम को गली गली कूचे कूचे भटकना पड़ रहा है वोट के लिए। कितने गुस्से में आ रहे हैं वो? लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बता दूं कि ये राजद वाले लोग जो खुल करके इनके गुंडे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था। मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहा था जहां उनकी दबंगई थी। इसलिए मैं हमेशा एक कार्य करता रहा हूं और अपने लोगों के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए। आपकी अदावत सर नहीं तो नहीं है विजय सिन्हा साहब, आप तो हमारी न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में भी सवार हुए थे। आप छठी बार चुनावी मैदान में है, आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है सर? और ये भी कह रहे हैं कि आपके अपने जो हैं इस बार आपकी मदद नहीं कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं चुपके से नाम भी ले लेती हूँ, जेडीयू के लल्लन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको लखीसराय पर, आपके साथ बड़ी तगड़ी फाइट है उनकी। नहीं, सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला है और आप तो हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप तो भली भांति हर परिस्थिति को देखे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो प्रहरी हैं अगर जो वो सावधान नहीं रहेंगे तो ये चतुराई की और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी सजगता से अपने क्षेत्र और अगल बगल में भी पहरेदारी करते रहे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? घोषित है, हमारा नेतृत्व बता चुके हैं कई बार, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें शंका सुबह कहां है? तो गुस्से में तो नहीं है अब आप गुस्से में तो नहीं, उस दिन तो बड़े गुस्से में थे आप। नहीं, वो गुस्सा था, लोकतंत्र की हत्या परिवार तंत्र के लोग कर रहे थे। राजद के लोगों की मानसिकता, मैं तो 1990 से लड़ रहा हूं। राजद के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में 1990 से इस राजद की अराजकता के विरुद्ध, जो बिहार में जाति के जहर का लहर का कहर से बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया। विजय सिन्हा साहब, हमारे साथ स्टूडियो में बड़े सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, आपसे सवाल पूछने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल सिंह, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रामकृपाल सिंह, विजय सिन्हा जी के लिए आपका सवाल। नहीं, विजय सिन्हा जी जो कह रहे हैं, मैं यही कि क्या बीजेपी अभी भी आपको ये उम्मीद है कि बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी हो जाएगी? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि एक देखिए, दोनों भाई के तरह है, बड़ा होगा छोटा होगा, भाई भाई रहेगा और भाई मिलकर सरकार बनाएगी। आप क्विकली जवाब दीजिए विजय सिन्हा जी। नीतीश जी का नाम ले लीजिए कि आपके रहे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हमने बताया है कि हमारे तो सभी नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहां शंका सुबह है? अच्छा, लखीसराय की सीट आप निकाल लेंगे, हाँ कि ना? जनता मालिक है, आप लोग तो अनुमान लगा ही रहे हैं, परिणाम 14 को आ जाएगा। अगला उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा होंगे? पार्टी का मेरा नेतृत्व का जो निर्णय होता है हम लोग उसको स्वीकार नहीं, स्वागत करते हैं। संजय सिंह है हमारे साथ, वो विजय सिन्हा जी से सवाल पूछने जाते हैं। संजय सिंह। विजय सिन्हा जी, जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे, लेकिन बीजेपी का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है अब बाकी प्रदेशों में कि वो अचानक सत्ता में आते ही एक बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं।
तो क्या ऐसा सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार हैं? ये तो इन्हें भी नहीं पता होगा, इनके लिए भी सरप्राइज होगा संजय। हाँ। संजय, यू नो बीजेपी क्वाइट वेल, ये तो इनके लिए भी सरप्राइज होगा। He also doesn't know it. एक रिकॉन्साइल करने की तैयारी कि भाई ऐसा हो सकता है। ओके सर, विजय जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो जोड़ी है, जनता उस पर विश्वास व्यक्त की है जी, और वो विश्वास को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। देखिए फिलहाल आप खुश हो जाइए 14 नवंबर तक, क्योंकि आंकड़े आएंगे। हो सकता है 14 नवंबर के बाद दोबारा आप मिठाई का डब्बा खोलें, लेकिन अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आपके फेवर में है। विजय सिन्हा जी, आप तो शक्ति के उपासक हैं, तो ये आप दुआ कीजिएगा अपने लिए, लखीसराय सीट के लिए भी और एनडीए के लिए भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज 18 इंडिया पर आंकड़े 140 से 150 एनडीए, 85 से 95 महागठबंधन। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जी, इस समय हमारे पास पूरा नंबर है। भारतीय जनता पार्टी 55 से 65, जेडीयू 60 से 70, हम 0 से 5 ये हमें आती हुई दिख रही है। और अगर हम देखें, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 50 से 60 आरजेडी, 15 से 20 कांग्रेस, सीपीआई एमएल 10 से 15, सीपीआई 0 से 5, वीआईपी 0 से 5 ये दिखाई आती हुई दिख रही है। एलजेपी को 10 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। आरएलएम को 0 से 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी फंसी हुई है। अगर ये है तो ये आंकड़े हमारे सामने हैं। इस समय ये बड़े आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पार्टी वाइज सीट्स बता रहे हैं। इस समय पार्टी वाइज जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है। ये बधाई, ये ताली बजा रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए जरा, दिखाइए, तालियां बज रही है, मुस्कुराहट देखिए सत्य प्रकाश जी की। नीतीश कुमार हो, आप जेडीयू के लिए ताली बजा रहे हैं या एनडीए के लिए? ऑफ कोर्स जेडीयू के लिए बजा रहे हैं सर। जेडीयू नीतीश कुमार जी के लिए ताली बजा रहा हूं, एनडीए की महाजीत के लिए ताली बजा रहा हूं, क्योंकि बिहार की जनता ने वो अटूट भरोसा दोबारा नीतीश। आपको लग रहा है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा? मुझे एग्जिट पोल का बहुत अनुभव है। एक बार थोड़ी गलती 2015 में बिहार के संदर्भ में हुआ है। मैं जमीन पर घूमकर बिहार से आया हूं, किसी भी जिले, किसी विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द कोई मतदाता नहीं कह रहा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो जहन में, ये जेएसपी को 5 से 10 इस पर यकीन कर रहे हैं, और ये अन्य कौन है जो 0 से 5 जा रहे हैं? संजय जी क्विकली। निर्दलीय होंगे, ये अन्य से 5 कोई भी हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है, ओबीसी ओवैसी की पार्टी जो सीमांचल में बम्पर वोटिंग हुआ है, 70% वो बम्पर वोटिंग ओवैसी की पार्टी को कम नहीं आके, और भी कहीं कहीं जो स्प्लिंटर हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, बाकी कुछ रिबेल्स भी हैं कुछ पार्टियों के, ये डिप्टी सीएम वाले वीआईपी की पार्टी को 0 से 5 आ रही है। नहीं, वो मेरा एक चीज हमेशा मानना है, आई होप अंत में जो 14 को पता चलेगा, मुकेश साहनी ने अपना पर्सोना काफी हाइप कर रखा है, जिसके कारण पिछले बार एनडीए फंसी थी और इस बार हो सकता है महागठबंधन फंसे। जब आप अपने आप मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, नहीं, आप इस तरह का ले आए कि हम बॉम्बे से कमा करके आए हैं, हम ही महादलित के वो हैं, मछुआरों के, मल्लाह के कम्युनिटी के हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताती हूँ मैं कि जब ये कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ये जब तालाब में उतरे और मछली पकड़ने के लिए, तो मुकेश सहनी नहीं उतरे, वो दूर ही रहे। तो हमने उनसे सवाल पूछा, न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में जब वो पहुंचे तो हमने उनसे सवाल पूछा कि भैया आप क्यों नहीं तैरने गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो डूबने का डर जो है वो कहीं ना कहीं सताता। तो आप क्या कह रही है कि वो महागठबंधन को डुबाने वाले हैं? नहीं, अब ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को एक सेकंड, हमारे साथ केसी त्यागी हैं, वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं। इंपॉर्टेंट डे फॉर जनता दल यूनाइटेड। आपके एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सत्य प्रकाश मिश्रा भी बैठे हुए हैं। जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में ये बड़ा कमबैक है।